हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। राइट। तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर 15, ये 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है और इनका इनवर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। राइट। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है 3/3 का इनवर्स निकालने वाला, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है और यहाँ से सभी ईयर्स जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 नंबर में। ठीक है, तो इससे जरूर देखिएगा। और ये क्वेश्चन को हम इस तरह से सिखा देंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशंस। तो पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 2 -3 और 3, 2 2 3 3 -2 2। और ये भी हम जानते हैं कि ए ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आने वाला है। तो बच्चों यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए इजकल टू 2 -3 3 2 2 3 3 -2 और 2। राइट। तो मेरा टारगेट है कि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। कैसे बनेगा ये? तो सबसे पहला काम, इस 2 को 1 बनाना है यहाँ पर। तो कैसे 1 बनेगा? ये इस 3 को पहले इस 2 में से माइनस कर दीजिए, मतलब R1 में ऑपरेशन लगाना है, R1 माइनस R3। तो देखो R1 माइनस R3, ये कितना हो जाएगी? दोनों तरफ लगाना है। तो 1 -0 0 -0 0 0 -1 यानी -1। तो 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, इसमें भी लगाना है। 2 में से 3 गया -1 -3 -2 -1, 3 में से 2 गया 1 2 2 3 3 -2 और 2। राइट। अब देखो यहाँ पर, अब ये क्या है, यहाँ -1 हो गया। अब इसे 1 बनाना है तो क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो -1 से मल्टीप्लाई। इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? तो R1 में ऑपरेशन लगाना है -1 इंटू R1। ये हो जाएगा -1 0 1 0 1 0 0 0 1। इधर हो जाएगी 1 1 -1 2 2 3 3 -2 और 2। राइट। देखो यहाँ 1 आ गया। अभी इन दोनों को 0 बनाना है। कैसे बनेगा? तो एक काम कीजिए कि R2 में से R2 में ऑपरेशन लगाना है, यानी R2 -2 ऑफ R1 एंड R3, इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी R3 -3 ऑफ R1। राइट। तो ये कितना जाएगी? तो 2 से गुना कीजिए R1 में, तो -2 यानी, तो ऐसे रहेगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कीजिए, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1। इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, तो 0 -2 यानी -2। इसमें 3, तो 0 -3, ये हो जाएगी 3 0 -2 इंटू ए। ठीक, यहाँ कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 1 -1 0 0, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 -2 यानी 5, ये हो जाएगी 0। 3 से मल्टीप्लाई -2 -3 यानी -5, 3 से तो -3 2 -3 यानी 5। राइट। अब देखो यहाँ 1 आ गया, ये 0 आ गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा? अब देखो यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, तो यहाँ तो 0 आ गया। तो क्या करेंगे? तो सब इसको हम चेंज कर दें, R2 R3 को इंटरचेंज कर दो। तो R2 को और R3 को इंटरचेंज कर देंगे। तो -1 0 1, तो यहाँ लिख दो 3 0 -2 2 1 और -2 इंटू ए। 1 1 -1 0 -5 5 0 0 5। राइट। अब देखो यहाँ पर 1 0 0 आ गया, यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात -5 से डिवाइड कर दो इसको,
R2 में, और यहाँ भी 1 लाना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ऑपरेशन लगा देंगे R2 में। R2 में क्या करना है, मतलब कि -1/5 इंटू R2 एंड, और R3 में भी R3/5, तो कितना जाएगी, -1 0 1, ये हो जाएगा -3/5, ये 0, ये हो जाएगी 2/5। R3 में भी प्लस लगा देंगे, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5। -1/5 से 1/5 से भाग देंगे, 2/5, 1/5, ये -2/5, इसमें भाग दिया R2 में, तो -3/5 हो गया, 0 और 2/5, राइट। इसमें देखो 1 -1 +1, ये -1 है, ये 0 हो गया, 1 -1, ये 0 0 और 1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए तो 1 डायगोनल को 1 आ गया, इधर 0, तो अब इस डायगोनल को उधर भी 0 करना पड़ेगा सबको, तो क्या करें, तो R1 में से अगर R2 हटा दें तो ये 0 बन जाएगा, ठीक। और अगर R2 में से R1 को जोड़ दे तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऑपरेशन लगाइए, R1 में से R2 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, ये देख लो यहाँ पर, तो ये जो हो जाएगा माइनस, तो -1 माइनस इतना, तो -1 माइनस, तो -1 + 3/5, ये कितना हो जाएगा, -1 + 3/5, तो -5 + 3/5 यानी -2/5। यहाँ अगर ये घटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2/5 आ जाएगा, और 0 में से 0 गया, 0 होगा, और 1 माइनस इतना 3/5। हाँ, अब क्या करना है कि चलो हो तो गया, -3/5, 0 2/5, 2/5, 1/5 और -2/5 इंटू A, ये भी कितना हो जाएगा, इसमें भी लगा देना है, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 -1 0 0 1, ठीक है बच्चों। देखो आप यहाँ पर, तो ये इसको 0 करेंगे, आइडेंटिटी बन जाएगा। अब क्या कैसे 0 होगा, तो अगर हम R2 में R3 को जोड़ दें तो 0 बन जाएगा आसानी से, करो अप्लाई, R2 में R2 + R3, ये कितना आ जाएगी, ये तो हो जाएगा -2/5 0 3/5, R2 में R3 जोड़ो तो 3/5 और +2/5, यानी ये हो जाएगी -1/5, ये 1/5 और 2/5 2/5 जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, ये रहेगा ऐसे ही 1/5 -2/5, और ये कितना हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो जो हमको चाहिए वो आ गया। अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, A इनवर्स, क्योंकि A इनवर्स में अगर A से मल्टीप्लाई होता है तभी आइडेंटिटी आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया आपका A इनवर्स, ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होगा कि इनवर्स यहाँ से कितना निकला, ये हो गया -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5, राइट। इस मैट्रिक्स का 3/3 मैट्रिक्स का इनवर्स ये रहा, ठीक है बच्चों, नोट्स करो।